नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसका टॉपिक है मल्टीपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन इन टेली प्राइम। दोस्तों, मल्टीपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन को हम इस तरीके से समझते हैं कि सपोज कोई सप्लायर कंपनी है जिसे किसी कंपनी जो कि उसकी कस्टमर कंपनी होगी उससे कुछ ऑर्डर मिलता है, किसी स्टॉक आइटम को भेजने का ऑर्डर मिलता है। तो सप्लायर कंपनी कस्टमर कंपनी को जब स्टॉक प्रोडक्ट सप्लाई करती है तो वह अक्सर क्रेडिट में करती है, अर्थात उधारी में करती है। लेकिन साथ ही उसमें वह कुछ टर्म एंड कंडीशन लगा देती है कि भाई आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपको पेमेंट करना है, और अगर आप पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद अगर पेमेंट नहीं करते हैं तो आप पर कुछ इंटरेस्ट का अमाउंट अप्लाई होगा। अब मान लीजिए कस्टमर कंपनी ने सप्लायर कंपनी का पेमेंट पर्टिकुलर डेट तक नहीं किया जिस डेट में उसे पेमेंट करना था। तो उसके बाद इंटरेस्ट भी अप्लाई होने लगा कस्टमर कंपनी के ऊपर कि आप पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपने पेमेंट नहीं किया है, तो आपको अब आगे इंटरेस्ट भी साथ में देना पड़ेगा। लेकिन ये इंटरेस्ट एक निश्चित टाइम पीरियड तक चलता रहता है। टाइम पीरियड अगर उसके बाद भी जो कस्टमर कंपनी है वह सप्लायर कंपनी को पेमेंट नहीं देती है तो उस पर कुछ एडिशनल इंटरेस्ट भी अप्लाई हो सकता है, अगर कस्टमर कंपनी और सप्लायर कंपनी ने यह एग्रीमेंट किया हो। यानी एक एक निश्चित समय तक पहले कस्ट सप्लायर कंपनी कस्टमर कंपनी को प्रोडक्ट जो उसे ऑर्डर मिला है उसे सेल करता है। उसके बाद एक टाइम पीरियड देता है कि आपको इसको पेमेंट करना है। अगर उस टाइम पीरियड तक कस्टमर कंपनी सप्लायर कंपनी को पेमेंट नहीं करती है तो उस पर कुछ इंटरेस्ट अमाउंट अप्लाई होने लगता है जो कि एक निश्चित टाइम पीरियड तक होता है। अगर उस टाइम पीरियड तक भी अगर कस्टमर कंपनी सप्लायर कंपनी को पेमेंट नहीं करती है तो उस टाइम पीरियड के बाद जो इंटरेस्ट उस पर लग रहा है वह तो कंटिन्यूअस लगता रहेगा, लेकिन साथ में कुछ एडिशनल इंटरेस्ट भी अप्लाई हो जाएगा अगर यह टर्म एंड कंडीशन सप्लायर कंपनी और कस्टमर कंपनी का के बीच एग्रीमेंट में हो। इसे ही मल्टीपल इंटरेस्ट कहते हैं। आज हम इसी मल्टीपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन को टेली प्राइम में एक एग्जाम्पल से समझेंगे। तो दोस्तों, हमें क्या करना है टेली प्राइम में, इसको एक बार नोटपैड में समझ लेते हैं। विनय इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लायर कंपनी है और रवि शॉप कस्टमर कंपनी। रवि शॉप ने विनय इलेक्ट्रॉनिक्स को एक ऑर्डर दिया है। ऑर्डर क्या दिया हुआ है? सैमसंग का S1 मोबाइल का 10 पीस उसे चाहिए।
और दोनों के बीच जो तय रेट हुआ है वह है हर मोबाइल की कीमत जो सैमसंग का S1 है वह रवि उसके लिए रवि शॉप विनय इलेक्ट्रॉनिक्स को 10,000 रुपए देगा। यानी हर मोबाइल की कीमत 10,000 तय किया गया है। अब विनय इलेक्ट्रॉनिक्स है वह रवि शॉप को जो ये स्टॉक आइटम है सैमसंग का S1 मोबाइल यह क्रेडिट में देता है, उधारी में देता है। तो उनके बीच एक एग्रीमेंट होता है। एग्जाम्पल के लिए विनय इलेक्ट्रॉनिक्स है वह 1 अप्रैल 2024 को जो मोबाइल का ऑर्डर है वो देता है। 1 अप्रैल 2024 को ऑर्डर पूरा करता है। उसके बाद विनय इलेक्ट्रॉनिक्स को उसके बाद रवि शॉप को 10 दिन के अंदर विनय इलेक्ट्रॉनिक्स को पेमेंट करना है। 10 दिन में के बाद 10 दिन के बाद यानी उसे 11 अप्रैल को तक उसको पेमेंट करना है। यानी 1 अप्रैल 2024 को ऑर्डर पूरा करेगा विनय इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल दे देगा, सप्लाई कर देगा और फिर रवि इलेक्ट्रॉनिक्स रवि शॉप को 11 अप्रैल 2024 तक पेमेंट कर देना है। अब एक बार मान लेते हैं कि रवि शॉप 11 अप्रैल को पेमेंट नहीं कर पाता है और बोलता है उसे कुछ टाइम और दीजिए, ग्रेस पीरियड दीजिए, 5 दिन का मान लो वह ग्रेस पीरियड मांगता है। तो विनय इलेक्ट्रॉनिक्स इसके लिए रेडी हो जाता है और बोलता है कि 5 दिन तक 5 दिन बाद यानी 16 अप्रैल 2020 तक 24 तक 16 अप्रैल 2024 तक पेमेंट कर दें। यहाँ ये 5 दिन का ये ग्रेस पीरियड होता है। अब इधर हम ग्रेस पीरियड का कॉन्सेप्ट इसलिए ले रहे हैं कि नॉर्मल बिना ग्रेस पीरियड का किस का एंट्री किस प्रकार से किया जाता है यह हमने आपको पहले के वीडियो में इससे पहले के वीडियो में बता दिया है। अब यहाँ हमने विद ग्रेस पीरियड का ये एंट्री कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि हम चाहते हैं कि आप मल्टीपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन के साथ ग्रेस पीरियड की भी एंट्री सीख लें। यानी एक और इसके साथ दो काम हो जाए, मल्टीपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन तो आप सीख ही जाए, इसके साथ ग्रेस पीरियड की एंट्री कैसे की जाती है यह भी समझ लें। क्योंकि बिना ग्रेस पीरियड की भी एंट्री हमने आपको पहले के वीडियो में बता दिया है, आप वहां से एक बार देख सकते हैं अगर देखना चाहें। यहाँ दो चीजें हो जाएगा, एक तो आप विद ग्रेस पीरियड जो सिंपल एंट्री है 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक का टाइम जो देना है 10 दिन का, और 11 अप्रैल तक पेमेंट कर देना। ये एंट्री तो हमने पहले भी आपको इसके वीडियो में बता दिया, आप वहां से भी एक बार देख के फिर से समझना चाहें तो समझ सकते हैं। इसमें ग्रेस पीरियड विद ग्रेस पीरियड की एंट्री हम आपको बता रहे हैं। 16 अप्रैल 2024 तक विद ग्रेस पीरियड पेमेंट रवि शॉप को विनय इलेक्ट्रॉनिक्स को देना है। अब सपोज इसके बाद अगर वह नहीं देता है रवि शॉप, तो 16 अप्रैल 2024 से हर 30 दिन हर 30 दिन पर उसे 10% इंटरेस्ट यानी ब्याज देना पड़ेगा विनय इलेक्ट्रॉनिक्स को। ये प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा जो मोबाइल जिस कीमत पे वो खरीदा, साथ में इंटरेस्ट का अमाउंट भी उसे देना पड़ेगा जब भी पेमेंट करेगा। अगर 30 दिन अगर 16 अप्रैल तक नहीं होता है तो अगले 30 दिन पर उसे 10% इंटरेस्ट पे देना पड़ेगा जब भी वो पेमेंट करता है।
और उसके बाद अगर उनके बीच एक और एग्रीमेंट होता है, अगर इस 30 दिन के 16 अप्रैल के 30 दिन के बाद भी वो पेमेंट नहीं देता, आगे 30 दिन के बाद भी वो पेमेंट नहीं करता है, तो उसे एडिशनल 1% इंटरेस्ट पे देना पड़ेगा, है ना। वो भी ड्यू डेट से रहेगा। ड्यू डेट क्या है? ड्यू डेट रहेगा 11 अप्रैल। ये है ड्यू डेट। 1 अप्रैल से 10 दिन बाद 11 अप्रैल तक उसको पेमेंट करना, ये है ड्यू डेट। ड्यू डेट ये है 11 अप्रैल तक उसे देना रहता है। भले उसके बाद वो ग्रेस पीरियड दिया तो अलग है, ग्रेस पीरियड 5 दिन का दिया है, वह अलग है। तो वो ग्रेस पीरियड भी दे दिया और 16 अप्रैल तक बुला दिया कि 16 अप्रैल तक पेमेंट करना है। लेकिन 1 अप्रैल से 10 अप्रैल, फर्स्ट जो उनका हुआ था एग्रीमेंट में कि 1 अप्रैल से दस दस दिन तक, यानी 11 अप्रैल तक उसको पेमेंट करना है। तो ये ड्यू डेट यानी 11 अप्रैल। अगर ये 30 दिन नहीं देता है, अगर ये 30 दिन तक पेमेंट नहीं करता है, तो उसको क्या है, 11 मई से एक 30 दिन हो जाएगा 11 अप्रैल से, फिर 30 दिन यानी 11 मई से उसे 1% एडिशनल टेस्ट एडिशनल इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यानी 1 अप्रैल से 10 दिन का टाइम देगा, 11 अप्रैल तक उसको पेमेंट करना है। 11 अप्रैल को अगर नहीं करता है, तो यहाँ हमने इस एग्जाम्पल को हमने लिए है। 11 अप्रैल से 5 दिन का ग्रेस पीरियड देता है, यानी 16 अप्रैल तक उसको पेमेंट करना है। और अभी शॉप को अगर 16 अप्रैल से अगर वह विनय इलेक्ट्रॉनिक्स को पेमेंट नहीं करता है, तो उसे हर 30 दिन पर 10% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब यहाँ हम बता दिए, सपोज 16 अप्रैल से वह 20 दिन में ही पेमेंट कर देता है, यानी 30 दिन पर तो उसको 10% एडिशनल टेस्ट 10% इंटरेस्ट लगेगा। अगर हम सपोज वो 30 दिन की जगह 20 ही दिन में दे देता है, 16 दिन प्लस 20 दिन, ना तो 20 दिन टोटल लेंगे परसेंटेज, यानी 10% के हिसाब से 20 दिन का जो भी ब्याज लगेगा वह उसके साथ कैलकुलेट होगा। लेकिन अभी हम 30 दिन का ले रहे हैं, 16 अप्रैल से 30 दिन के अंदर, 30 दिन पर अगले 30 दिन पर उसको 10% का इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन अगले 30 दिन पर भी अगर ये नहीं देता है, अगर 16 अप्रैल से अगले 30 दिन पर भी वह पेमेंट नहीं करता है, तो 10% इसको तो लग ही रहा है। साथ में ड्यू डेट से, ड्यू डेट यानी 11 अप्रैल से उसको 1% एडिशनल इंटरेस्ट भी लगने लगेगा। टोटल पेमेंट देना पड़ेगा, एक तो प्रिंसिपल अमाउंट देना पड़ेगा, जो कि मोबाइल की कीमत तय हुई है 10,000 हर मोबाइल पर। इसके बाद अगर वह 16 अप्रैल ग्रेस पीरियड तक, 16 अप्रैल 2024 तक पेमेंट कर देता है, तो अगले 30 दिन अगर कर देता है तो कोई उसको इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अगर 16 अप्रैल 2024 तक पेमेंट नहीं करता है, तो उसके अगले 30 दिन तक उसको 10% के हिसाब से इंटरेस्ट पेड करना पड़ेगा। जो भी इंटरेस्ट का अमाउंट बनेगा। और सपोज कि 16 अप्रैल से 30 दिन तक अगर वो पेमेंट नहीं करता है, 16 अप्रैल के से वो 30 दिन तक अगर पेमेंट नहीं करता आगे के 30 दिन पर, तब उसको फिर एडिशनल इंटरेस्ट लगेगा, जो कि 1% रहेगा। तो ये टोटल अमाउंट बनेगा। तो आइए चलते हैं, इसको अब हम टेलीप्राइम में समझते हैं। दोस्तों, अब हम गेटवे ऑफ टैली में आ गए हैं, जहां हमने विनय इलेक्ट्रॉनिक्स जो सप्लायर कंपनी का टेली में अकाउंट पहले ही बना लिया है, कंपनी अकाउंट बना लिया है। अब हम
देखते हैं, हमने कुछ लेजर भी बना के रखा हुआ है, जिसे हम देखते हैं। अभी अल्टर में क्लिक किए, यहाँ लेजर, लेजर में हमने जो बना के रखा हुआ है रवि सॉफ्ट करके का लेजर बनाया है, जो कि सन्डी डेटर है। ये अंडर सन्डी डेटर के अंदर आता है। सेल्स का लेजर बना के रखा हुआ है, जो कि सेल्स अकाउंट में के अंडर आता है। और इनकम रिसीव्ड, इनकम रिसिव्ड इनडायरेक्ट इनकम, क्योंकि इंटरेस्ट एक तरीके से इनकम की तरह विनय इलेक्ट्रॉनिक्स को मिल रहा है। तो इसका भी लेजर बना के रखा हुआ सेल्स लेजर, रवि शॉप और इनकम रिसिव्ड। ये लेजर कैसे बनाते हैं, आप पिछले वीडियो में भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं, अगर आपको फिर से समझना है तो। इसके अलावा हमने एक स्टॉक आइटम बनाया हुआ है, जो कि सैमसंग का S1 नाम से स्टॉक आइटम है, जो कि अंडर मोबाइल में आता है। कैटेगरी हमने सैमसंग रखा, यूनिट पीसेस में रखा हुआ है। इसका हमने एक सब कैसे बनाते हैं, ये आप हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हैं कि लेजर कैसे बनाते हैं और स्टॉक आइटम कैसे बनाते हैं, ये हमने पहले भी बता चुका है आपको। अब हम बाहर निकलते हैं, गेटवे ऑफ टैली में निकलते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें करना सेल्स एंट्री, जिसमें विनय इलेक्ट्रॉनिक्स है, सैमसंग का S1 जो 10 मोबाइल पीस रवि शॉप को देता है, उसकी सेल्स एंट्री करनी है। ये किस प्रकार से करेंगे हम, सबसे पहले हम वाउचर में जाएंगे। वाउचर में सेलेक्ट करेंगे पार्टी नेम। वाउचर में सबसे हम डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। हम 1/24 को विनय इलेक्ट्रॉनिक्स सैमसंग का S1 मोबाइल रवि शॉप को दे रहा है, तो उसको 1 अप्रैल 24 कर देते हैं। अब पार्टी नेम सेलेक्ट करते हैं रवि शॉप, इसको इंटर करते हैं रवि शॉप सेलेक्ट करके। तो अब एक काम हम और करते हैं, हम जो सेटिंग है ग्रेस पीरियड का, उसकी सेटिंग कर लेते हैं। इसके लिए हम फिर से रवि शॉप के पास पहुंच गया है और यहाँ से कंट्रोल और इंटर बटन दबाएंगे। दोस्तों, इससे रवि शॉप का लेजर ओपन हो गया है। ये अंडर सन्डी डेटा के अंदर आएगा। मेंटेन बिल बाई मेंटेन बैलेंस बिल बाई बिल को यस कर देंगे। यहाँ से डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड जो 10 दिन का टाइम है, 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक का टाइम जो दिया है विनय इलेक्ट्रॉनिक्स ने, 11 अप्रैल को पेमेंट करना है, जो 10 दिन का उन्होंने पीरियड शुरुआत में दिया है, उसका यहाँ से भी सेटिंग कर सकते हैं। डायरेक्ट है 10 दिन, यहाँ से भी दे सकते हैं कि 10 दिन का टाइम मिला है रवि शॉप को। चेक फॉर क्रेडिट डेट ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, बाद में भी इसको दे सकते हैं। जो डेज हैं, क्रेडिट पीरियड डेट्स हैं, उसको बाद में भी वाउचर एंट्री के समय भी दे सकते हैं। अगर वैसा करना है तो भी यस कर सकते हैं। अभी हमने डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड 10 ही कर दिया, यहीं से कर दिया। एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, यस कर दिया। अब यहाँ से जो स्क्रीन आया है, अब हम F12 बटन दबाएंगे। यहाँ से यूज एडवांस इंटरेस्ट पैरामीटर, इसको यस कर देंगे। अगर आपके में नहीं होगा तो यस कर दीजिएगा। कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाई ट्रांजेक्शन, इसको यस कर देंगे। ओवरराइड पैरामीटर, इसको नो कर देंगे, क्योंकि हमें बाद में इंटरेस्ट को फिर से कुछ नया इंटरेस्ट करके ओवरराइड नहीं करना है, आगे नहीं करना है, इसलिए नो कर दे रहे हैं। फॉर अमाउंट एडेड, यस कर दे रहे हैं, ये नो कर दे रहे हैं। अब इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा, 10% रहेगा। ग्रेस पीरियड के बाद 10% रहेगा एक मंथ, 30 दिन के, तो इसलिए हम 30 दिन सेलेक्ट कर दे रहे हैं। डेबिट डेबिटर है हमारा रवि शॉप, इसलिए डेबिट बैलेंस ऑल ओनली। एप्लीकेबिलिटी पास्ट ड्यू डेट, क्योंकि हम 10 दिन तक पहले पेमेंट का टाइम दिए हैं, 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक, 11 अप्रैल को पेमेंट करना है। अब उसके बाद हम ग्रेस पीरियड यानी विनय इलेक्ट्रॉनिक्स रवि शॉप को 5 दिन का ग्रेस पीरियड दे रहा है, तो इसके लिए हम यहाँ पास्ट ड्यू डेट पर करेंगे। यहाँ 5 लिख देंगे और डेट ऑफ
एप्लीकेबिलिटी पर क्लिक करेंगे। नॉर्मल राउंडिंग लिमिट 1 रुपए तक, यानी राउंडिंग कर सकता है, जैसे 60 पैसे हो तो इसको 1 रुपए तक ऐसा करके यहाँ इंटर कर देंगे। अब जो ड्यू डेट है, इसके बाद जब ड्यू डेट से 30 दिन के अंदर अगर पेमेंट नहीं करता है रवि शॉप विजय इलेक्ट्रॉनिक्स को, तो उसके पास 1% का एडिशनल इंटरेस्ट लगेगा। ये इसकी इसकी सेटिंग करना है तो यहाँ 1% कर देंगे। यहाँ 30 दिन का 1% 30 दिन पर लग रहा है। डेबिट बैलेंस ओनली पास्ट ड्यू डेट, यानी 30 दिन के बाद से 1% लगने लगेगा। यहाँ डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी कर देंगे। यहाँ नॉर्मल राउंडिंग कर देंगे, लिमिट 1। इसके बाद इंटर करते हुए बाहर निकल जाते हैं। यहाँ सेलेक्ट कर देंगे सेल्स वाउचर। इसके बाद सैमसंग S1। कितनी क्वांटिटी हमने दिया है विनय इलेक्ट्रॉनिक्स रवि साहब को? 10। रेट 10,000 पर पीस के हिसाब से टोटल 1 लाख का बनता है। यहाँ न्यू रेफरेंस कर देंगे, यहाँ सप्लाई स्टॉक नाम रख देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए ऑटोमेटिक 10 दिन आ गया, क्योंकि हमने जो रवि शॉप का जब लेजर बनाया था तो क्रेडिट पीरियड वहीं सेलेक्ट कर दिया था 10 दिन का टाइम, यानी 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक तो टाइम दिया ही है विनय इलेक्ट्रॉनिक्स ने। उसके बाद 11 अप्रैल को पेमेंट करना है। अगर वहां हम यस कर देते, जो ऑप्शन आता है वाउचर के समय, अगर आप क्रेडिट पीरियड सेट करना चाहते हैं वहां यस कर देते, तो यहाँ ऑप्शन आता है कि हम यहीं से फिर यहाँ से हम सेट कर सकते हैं बाद में। तो अब ये 1 लाख का ये हो गया, कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं दोस्तों इंटरेस्ट कैलकुलेट किस प्रकार से होता है। अगर 1 जुलाई 2024 को रवि शॉप विनय इलेक्ट्रॉनिक्स को पेमेंट करता है, तो इसके लिए अपन गो टू में चले जाएंगे। इंटरेस्ट लेजर इंटरेस्ट कैलकुलेशन में करेंगे। यहाँ से रवि शॉप को सेलेक्ट करेंगे। रेट 1 अप्रैल से 1 जुलाई 24 के बीच। यहाँ से आ जाएगा, वही एंट्री आ जाएगा, 1 लाख की एंट्री। अब देखिए दोस्तों, 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक कोई इंटरेस्ट नहीं लग रहा है। उसके बाद 5 दिन का और ग्रेस पीरियड दिया था विनय इलेक्ट्रॉनिक्स ने अजय साहब को। उसके बाद अगर पेमेंट नहीं करेगा तो उस पर 10% इंटरेस्ट लगेगा, यानी 16 अप्रैल से और 1 जुलाई तक का उसको इंटरेस्ट लगेगा। क्योंकि 1 जुलाई को पेमेंट किया तो 16 अप्रैल से 1 जुलाई तक का इंटरेस्ट सहित अमाउंट दिया गया है। दोस्तों, रवि शॉप और विनय इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच जो एग्रीमेंट हुआ है, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसके अकॉर्डिंग रवि शॉप जो ग्रेस पीरियड है 16 अप्रैल 2024 तक, जो उसने स्टॉक आइटम परचेस किया है उसका पेमेंट कर देगा। अगर 16 अप्रैल 2024 तक भी पेमेंट नहीं करता, तो डेट ऑफ इफेक्टिव जो है पेमेंट का, अर्थात ओरिजिनल जो 11 अप्रैल 2024, उससे 30 दिन के बाद से वह 1% हर 30 दिन का इंटरेस्ट पेड करेगा। तो इसी के इसके अकॉर्डिंग देखिएगा दोस्तों, 16 अप्रैल से 1 जुलाई तक 10% के हिसाब से जो अमाउंट बना है, और 11 मई 2024 से 1 जुलाई 2024 तक 52 दिन का 1% के अनुसार इंटरेस्ट निकला है। इस प्रकार से यहाँ दो इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है, एक 10% का और दूसरा है 1% का, यानी मल्टीपल इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है। दोस्तों, अब हम गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, जहां पर हम इंटरेस्ट को बुक करेंगे। इसके लिए एस्केप बटन हम दबाएंगे। अब जो इंटरेस्ट बुक होगा वो डेबिट नोट के थ्रू होगा, तो इसके लिए वाउचर में जाएंगे, इंटर बटन दबाएंगे और यहाँ से F10 बटन को अदर वाउचर में क्लिक करेंगे। यहाँ से डेबिट नोट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हमें जो है
कंट्रोल और एच बटन दबाना है और यहाँ यूज फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। अमाउंट टू बी ट्रीटेड एज कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको नो ही रहने देना है। यहाँ से डेट जो 1 जुलाई 2024 को जो पेमेंट कर रहा है रवि शॉप विजय इलेक्ट्रॉनिक्स को, वही डेट सेलेक्ट करना है। अब यहाँ से रवि शॉप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद ये स्टॉक सप्लाई स्टॉक का जो टोटल 27,400 का जो इंटरेस्ट है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ से हमें क्लिक करते जाना है। इसके बाद इंटर करते हुए यहाँ उसको हमें न्यू रेफरेंस में देंगे और इंटरेस्ट अमाउंट, इसका कुछ भी नाम दे सकते हैं। इंटरेस्ट अमाउंट हम दे दे रहे हैं और इंटर करते हुए अब ये जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वह इनकम रिसीव्ड में जाएगा, इनकम की तरह रहेगा विनय इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। तो इसे करके हम आ जाएंगे। इस प्रकार से हम इंटरेस्ट को बुक कर लिए हैं डेबिट नोट के थ्रू। अब हमें रिसिप्ट वाउचर के थ्रू जो रवि शॉप है वह विनय इलेक्ट्रॉनिक्स को पेमेंट करता है उसकी एंट्री करनी है। इसके लिए हम रिसिप्ट वाउचर F6 सेलेक्ट कर देंगे। यहाँ से हम टू में रवि शॉप सेलेक्ट कर देंगे। जो टोटल अमाउंट 1,27,400, ये टोटल प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट का अमाउंट दोनों ऐड करके यहाँ दिखाने लगेगा करंट बैलेंस में। यहाँ हमें बस इसी को टाइप कर देना है 127400। उसके बाद इंटर करेंगे। अगेंस्ट रेफरेंस में हम दोनों को कर देंगे। एक तो प्रिंसिपल अमाउंट सेलेक्ट कर देंगे और दूसरा है फिर से अगेंस्ट रेफरेंस आ रहा है। यहाँ से हम इंटरेस्ट जो अमाउंट है 27,400 को सेलेक्ट कर देंगे और इंटर कर देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ दोनों का जो यहाँ 1,27,400 पूरा डिटेल यहाँ दिखने लगा है कि किस प्रकार से सप्लाई स्टॉक का जो 1 लाख अमाउंट और जो इंटरेस्ट अमाउंट 27,400 ये दिखने लगा है। अब रवि शॉप है विनय इलेक्ट्रॉनिक्स को कैश के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ कैश कर दे रहे हैं इंटर करते हुए हम। तो दोस्तों यहाँ रिसिप्ट वाउचर के थ्रू रवि शॉप ने विनय इलेक्ट्रॉनिक्स को पेमेंट भी कर दिया और यहाँ हमारी मल्टीपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन की भी एंट्री कंप्लीट हो गई। तो दोस्तों यह इंटरेस्ट कैलकुलेशन की एंट्री आपको समझ में आई होगी और यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।